नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। ओम नमः शिवाय। आइए हम माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का श्रवण करते हैं। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कांचन मालिनी कौन थी और वह राक्षस कौन था? कृपया मुझे उनका इतिहास बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, विद्वानों, ज्ञानी व्यक्तियों और धर्म के जिज्ञासुओं को समस्त रहस्यों को जानने का अधिकार है। ये उचित भी है। इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। परम सुंदरी कांचनमालिनी एक अप्सरा थी। जब उसने त्रिवेणी संगम में माघ स्नान किया और शिवालय की ओर जा रही थी, तभी पर्वत की एक गुफा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। अप्सरा की अद्भुत सुंदरता देखकर वो चकित रह गया और पूछने लगा, हे सुकेशी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारे वस्त्र और केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तुम्हारा तेज इतना अद्भुत प्रतीत हो रहा है? तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरा क्रूर हृदय भी शांति का अनुभव कर रहा है। ये कैसी महिमा है? कृपया मुझे बताओ। अप्सरा बोली, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचनमालिनी है। मैं त्रिवेणी संगम में माघ स्नान करके लौट रही हूँ। इसी कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव पूजन के लिए कैलाश जा रही हूँ। जो तेज तुम्हें मुझमें दिख रहा है, वह माघ स्नान और प्रयागराज के संगम जल का प्रभाव है। जिस पुण्य प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या बनी और उमा की सखी हुई, उसका भी एक इतिहास है, जिसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कलिंगराज की प्रिय वेश्या थी। सुख संपत्ति के कारण मैं गर्व से भरी रहती थी और अपनी सुंदरता के कारण पूरे नगर को मोहित कर रखा था। इच्छानुसार भोग विलास किया और कामी पुरुषों के धन को छलपूर्वक प्राप्त किया। मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम मची हुई थी। परंतु जब मेरी युवावस्था समाप्त होने लगी और मैं वृद्धा हो गई, तो मैंने अपने जीवन पर विचार किया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरा जीवन केवल काम वासना और धन संचय में व्यतीत कर दिया और कभी धर्म के विषय में नहीं सोचा। ये विचार आते ही मेरी आत्मा पीड़ा से भर गई। अंततः आत्मग्लानि में डूबी। मैं राजपुरोहित के पास गई और अत्यंत विनम्रता के साथ रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। मैंने कहा, हे विप्र, मैं अत्यंत पापी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरणों की भक्ति नहीं की, न ही जप, तप, व्रत या पूजन किया। युवावस्था के मोह में भोगविलास में डूबी रही और अपने तीनों जन्मों को व्यर्थ गवा दिया। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा उद्धार कीजिए। मेरे करुण शब्द सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे सुमुखी, मैं तेरे समस्त पापों को जानता हूँ, लेकिन उनसे मुक्त होने का एक सरल उपाय है। तुम प्रयागराज जाओ और अपने मन को शुद्ध कर वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करो। तीर्थराज प्रयाग की शक्ति ही ऐसी है कि वह समस्त पापों का नाश कर सकता है। ऋषियों का कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर पुरोहित ने तीर्थराज प्रयाग की महिमा बताते हुए कहा, प्राचीन समय में जब देवराज इंद्र ने कामवश होकर ऋषि गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहिल्या के साथ पापाचार किया, तो क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया। इस शाप के कारण इंद्र के शरीर पर सहस्रों योनिचिन्ह उभर आए, जिससे उनका स्वरूप लज्जाजनक और कुरूप हो गया। लज्जा से भरे हुए, सिर झुकाए, देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचते हुए सुमेरु पर्वत की ओर चले गए। वहां उन्होंने 100 योजन लंबा एक विशाल सरोवर देखा, जिसमें स्वर्ण कमल खिले हुए थे। इंद्र ने एक बड़े कमल के कोटर में छिपकर एकांतवास किया और अपने कृत्य पर गहरी ग्लानि अनुभव करने लगे। बार बार उन्होंने अपनी कामुकता को धिक्कारा और स्वयं को कोसते रहे। उधर स्वर्गलोक में इंद्र के बिना समस्त शोभा नष्ट होने लगी। देवताओं में व्याकुलता फैल गई और इंद्राणी शची अन्य देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास पहुंची। करुण स्वर में प्रार्थना करते हुए उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। कृपा करके बताइए, वे कहाँ हैं? मुझ पर और समस्त देवताओं पर दया करें और हमें इंद्र का पता बताएं। बृहस्पति जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सुबगे, तेरे पति इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो घोर पाप किया है, उसकी लज्जा के कारण ही वह एकांतवास कर रहे हैं। मद में चूर होकर उन्होंने अपने कुकर्म का विचार नहीं किया और अब अपने घृणित कर्म की छाया में ही बैठे हैं। चलो, मैं तुम्हें वह स्थान बताता हूँ जहाँ वे इस समय छिपे हुए हैं।
बृहस्पति जी समस्त देवताओं और इंद्राणी शची को साथ लेकर उस सरोवर के पास पहुंचे। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को संकोच और ग्लानि के साथ अपने स्थान से बाहर आना पड़ा। गुरु के सामने आते समय उनका मन पश्चाताप से भरा था। वे अपने कुरूप स्वरूप पर लज्जित थे और भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहे थे। उनके नेत्र नीचे झुके हुए थे। जैसे ही वे बृहस्पति जी के सामने आए, उन्होंने झुककर गुरु के चरण पकड़ लिए और आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की, हे देव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मेरी रक्षा करें। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। मैंने बिना सोचे समझे जो अपराध किया है, उससे केवल आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण हूँ। इंद्र के विनम्र वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवराज, तुमने अत्यंत घोर पाप किया है, परंतु इतने दिन एकांतवास कर अपने कुकर्म पर पछतावा किया है। इसलिए तुम्हारे पाप के नाश का उपाय मैं बताता हूँ। इस श्राप से पूर्णतः मुक्त करने की कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का श्राप नष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप केवल तीर्थों में स्नान करने से ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए यदि तुम इस श्राप से मुक्ति चाहते हो तो हमारे साथ चलो और प्रयागराज तीर्थ में त्रिवेणी संगम में स्नान करो। वहां जाकर स्नान करने से निश्चय ही तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तब इंद्र बृहस्पति जी के साथ प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान करते ही उनके सारे पाप समाप्त हो गए। बृहस्पति जी ने इंद्र की निर्मल हुई बुद्धि को देखकर आशीर्वाद दिया, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे शरीर पर जो हजारों भगचिन्ह प्रकट हुए थे, वे अब नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तभी से इंद्र के शरीर पर हजारों नेत्र प्रकट हो गए। हे सुनयन, जिस प्रकार त्रिवेणी में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए, उसी प्रकार यदि तुम भी वहां जाकर स्नान करोगे तो तुम्हारे भी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राक्षस की बात सुनकर मैंने उनकी सलाह मानी और प्रयागराज चली गई। वहां पहुंचकर त्रिवेणी की पवित्र धारा में स्नान किया। उन दिनों माघ मास था। केवल 3 दिनों के स्नान से मेरे समस्त पाप समाप्त हो गए और शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल प्राप्त हुआ। इसके प्रभाव से मैं पार्वती जी की सखी बन गई। अब भी मुझे अपना पूर्व जन्म का ये वृत्तांत स्मरण है और वहीं से लौट रही हूँ। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं।